हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में सामने देख रहे हैं कि चैप्टर 6 का किस चीज़ का, तो क्लास 10th का साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर 6 का, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन लेके आया हूँ। तो बच्चों, आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया, यहाँ इस चैनल से बेनिफिट्स मिला, तो ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे दबाएं। लेकिन हाँ, अगर पसंद आ जाए तो ये सब चीज़ें ज़रूर करें बच्चों। अभी अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। तो बस बच्चों, और हाँ, इससे पहले मैंने कई सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं हर एक सब्जेक्ट का, और उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। अगर आपने नहीं दिखा तो जाएं, पहले प्लेलिस्ट में से सारे वीडियो को आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। बायोलॉजी के ये 6 पार्ट है, 5 पार्ट तक बच्चों जो है मैंने वीडियो बना दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है बच्चों, तो चलिए पहला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित संसाधनों में किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं बच्चों, बताइए। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही जवाब अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया है बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। आपके ऑप्शन ए 50%, बी 60%, सी 70%, डी 90%। तो दूसरा नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 70%। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। आपके ऑप्शन ए टिहरी बांध, बी भाखड़ा बांध, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टिहरी बांध। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। लगभग 2000 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर। बताइए बच्चों। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लगभग 25,000 किलोमीटर। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो 5वां नंबर का बिल्कुल सही उत्तर बच्चों, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबुआ। अगला प्रश्न है बच्चों तो क्या है, उभयलिंगी जंतु कोई नहीं है, कौन नहीं है इनमें से। आपके ऑप्शन है ए केचुआ, बी कृमि, सी हाइड्रा, डी मछली। तो 6 नंबर का राइट आंसर अगर आपने चूज किया डी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही जवाब, मछली एक उभयलिंग जंतु नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। आपके ऑप्शन है ए लेमार्क, बी अरस्तु, सी डार्विन, डी स्पेंसर। तो 7वां नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन बच्चों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डार्विन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है क्या, कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में कौन है। आपके ऑप्शन है ए जल, बी वन, सी कोयला, डी पेट्रोलियम। बताइए बच्चों। तो 8 नंबर का क्या होगा राइट आंसर बच्चों। अगर आपने चूज किया है ए ऑप्शन, तो बिल्कुल सही ऑप्शन चूज किया है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए नम क्षेत्र, बी शुष्क क्षेत्र, सी अर्ध शुष्क क्षेत्र, डी मध्यम वर्षा क्षेत्र। तो 9 नंबर का बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नम क्षेत्र। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शन है ए तालाब, बी कुल्हा, सी बंदिश, डी सुरंगम। तो 10 नंबर का बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने बी ऑप्शन चूज़ किया तो बिल्कुल सही जवाब बच्चों। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, और अपने सभी मित्रों के पास हमारा चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। आपके ऑप्शन है ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी
A.K. बनर्जी, सी अमृता देवी बिश्नोई, डी बाबा आमटे। तो बच्चों अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही है आप। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शन है ए मलमूत्र, बी वाहित मल, सी पेड़ पौधे की मृत शरीर, डी इनमें से सभी। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। तो ये जैव निम्नीकरण के मलमूत्र आते हैं, वहित मल आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, तीनों सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शन है ए सीसा, बी आर्सेनिक, सी रेडियोधर्मी पदार्थ, डी इनमें से सभी। तो 13 नंबर का बिल्कुल सही जवाब बच्चों, अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही है आप। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 20 मार्च को, बी 23 मार्च को, सी 20 अप्रैल को, डी 23 अप्रैल को। बच्चों तो जल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए। तो 14 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन, अगर आपने 20 बी ऑप्शन चूज किया तो ठीक है, 23 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च को ही हुई थी। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? कॉलीफॉर्म मनुष्य के सिर में कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए आंत में, बी वृक्क में, सी गुदाद्वार में, डी यकृत में। तो 15 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों, अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया तो ठीक है, आंत में। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? आपके ऑप्शन है, अरे रे 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 मिस्टेक हो गया बच्चों, ये चारों ऑप्शन गलत हो गया, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, माफ़ करिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन मिस कर दिए, छोड़ दीजिए। भारत सरकार बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? अगर आपको पता है इसका तो आप हमें कमेंट में कर दीजिए, वैसे मैं इसका आंसर पिन अप कर दूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार, देखिए सॉरी ये क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? आपके ऑप्शन है ए 1985 में, बी 1970 में, सी 1966 में, डी 1967 में। दो क्वेश्चन एक साथ प्रिंट हो गया बच्चों। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों बी इज द राइट आंसर। 1970 में भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना बनाई थी। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपके ऑप्शन ए वायु, बी मृदा, सी जल, डी जीवधारी। तो 17 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों, अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया है तो जीवधारी जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक का मतलब हो गया प्राकृतिक, जैसे जो नेचुरलिटी होता है, यानी वायु है, मृदा है, जल है। जीवधारी एक अलग ही संसाधन हो गया। ठीक है, अलग पर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरो द्वितीय का संबंध है किससे? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का बिल्कुल सही जवाब बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वायु प्रदूषण से। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए नदी, बी कुआं, सी तालाब, डी समुद्र। तो 19 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कुआं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आपके ऑप्शन है ए केंचुआ, बी मछली, सी शेर, डी बकरी। तो 20 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों केंचुआ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये उभयलिंगी जंतु है। अगर आपको ये क्वेश्चन भी है कि किसानों का मित्र किसे कहते हैं, तो केंचुआ को कहते हैं, अर्थवॉर्म। ठीक है, अगला प्रश्न चलता है बच्चा। अगला प्रश्न है कॉलीफॉर्म क्या है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है, इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा बच्चों बी इज द राइट आंसर, कॉलीफॉर्म एक जीवाणु है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 7 से अधिक, 7 से कम, 0। ठीक है, जिधर मुंह खोला होता है उसको अधिक बोलते हैं, जिधर मुंह बंद रहता है उसको कम बोलते हैं। ठीक है, बताइए स्वच्छ जल का पीएच वैल्यू कितना? अब पीएच का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो 22 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन, स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। आप मुझे बताइए कि आंसू का पीएच मान कितना होता है, कमेंट में बताइए आंसू का पीएच मान। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 8 अक्टूबर, बी 5 जून, सी 17 नवंबर, डी 1 मई।
तो 23 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप मुझे बताइए 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो मैं बता दूं 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेबर डे। ठीक है बुआ, अगला प्रश्न चले। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा कार्य योजना किस प्रारंभ में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1980, बी 1985, सी 1990, डी 1995। तो 24 नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर। गंगा कार्य योजना जो है 1985 में शुरू हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1970, बी 1990, सी 1980, डी 1985। तो 25 नंबर का सही उत्तर होगा बच्चों, अगर आपने ए नंबर चुना तो आप बिल्कुल सही हैं, 1970। आपको पता होगा चिपको आंदोलन एक प्रकार का वृक्ष को बचाने का नियम था। ये वृक्ष से लोग चिपक जाते थे ताकि वृक्ष को कटने से बचाया जा सके, और यह करने वाले व्यक्ति पहले व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड की घाटियों से शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? आपके ऑप्शन है ए यमुना, बी गंगा, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो 26 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नर्मदा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है, साल वृक्ष के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। कहाँ पर? आपके ऑप्शन है मिदनापुर में, बी गढ़वाल में, सी टिहरी बांध में, डी इटारसी में। तो 27 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मिदनापुर में बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, ये सभी। तो 28 नंबर का होगा बच्चों, ऑल ऑफ दिस, ये सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन ए जैव निम्नीकरणीय, डी अजैविक कारक, सी अक्रिय, डी पर्यावरण। तो 29 नंबर का अगर आपने बउआ ए ऑप्शन चूज किया तो आप यू आर वेरी राइट, आप बहुत सही हैं। ठीक है, जैव निम्नीकरण। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वे क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है ए रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, बी ऑप्शन है रिपीट, रिवर्स, रिसाइकल, सी ऑप्शन है रिपीट, रीशॉर्ट, रीस्टोर, डी ऑप्शन है सभी कथन गलत है। आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए। तो आर का प्रयोग होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। आर का प्रयोग होता है 3 प्रकार से। तो बच्चों इस तरीका से मैंने सुपर फास्ट तरीके से कोशिश यही की कि आपका बेस्ट से बेस्ट 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो बच्चों आप हमें बताएं कि आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन को सही किया। और लास्ट में आपसे एक बात बोलेंगे कि क्या आपको वीडियो पसंद आया? अगर पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक का बटन दबाएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी साथ में दबा लें, ताकि वीडियो जैसी अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चले जाए। और साथ में बच्चों अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र, ऐसे छोटे भाई बहन जिनकी 10th क्लास के साथ साथ किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से उस सब को उस तरीके के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द शेयर करें। आप जितना जल्दी हमारे चैनल को बच्चों कम से कम इतना सब्सक्राइब पूरा करवा दीजिए कि हम लाइव आकर सभी को पढ़ा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव आकर जल्दी से पढ़ाएं तो प्लीज़ फटाफट हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि हम जल्दी से लाइव आएँ और सभी बच्चों को लाइव आकर बेस्ट टू बेस्ट स्टडी दें। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए स्टडी के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रख लिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।